इस वीडियो में मैं 7 ऐसे AI टूल्स बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट को यूज़ करना ही चाहिए एंड ऑल ऑफ देम आर फ्री विद सम लिमिटेड एक्सेस। हमें वर्बल लर्निंग से ज़्यादा विजुअल लर्निंग्स याद रहती है एंड ये सभी टूल्स हमें विजुअल लर्निंग में हेल्प करेंगे। इन टूल्स की हेल्प से आप लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हो, चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हो एंड एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट कर सकते हो एंड हर एक कॉन्सेप्ट को आप गेमिफाई करके अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड इन सभी मेथड्स को यूज़ करके आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऑल 9 टूल्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फीचर रिच टूल्स मिलते ही जाएंगे एंड हर एक टूल आपकी यूनिक बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सभी टूल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद हर एक टूल को जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने 5 ऐसे क्राइटेरियाज बनाए हैं जो हर एक टूल को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे कि हर एक टूल का एक फ्री टायर होना चाहिए। आप अगर उस टूल को यूज़ करने जाओ तो वहाँ पे आप फ्रीली यूज़ कर सको। हर एक टूल एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सातों के सातों टूल्स सेम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया इज हर एक टूल का हेलुसिनेशन रेट बहुत कम है। हेलुसिनेशन आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि आप अगर AI से कुछ पूछोगे, इवन उसको आंसर पता नहीं है लेकिन वो आंसर देने की कोशिश करेगा जस्ट टू फुलफिल योर क्वेश्चन। इसी गलत इन्फॉर्मेशन को वो देने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, उसको पता नहीं है तब भी वो आंसर देने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसी को और एक एग्जांपल से समझो। आपको किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपके पास आंसर नहीं है, फिर भी आप आंसर देने की कोशिश करते हो यहाँ वहाँ का कुछ ना कुछ जोड़ के। इसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन और AI भी ऐसा ही करता है। एंड फोर्थ क्राइटेरिया इज हर एक AI टूल का एक अपना मोबाइल ऐप होना चाहिए एंड वो एंड्रॉयड पे एंड iOS पे दोनों पे सपोर्ट करना चाहिए। एंड फिफ्थ इज हर एक टूल आपको अपने खुद के नोट्स अपलोड करने का ऑप्शन देना चाहिए एंड आप जो भी आउटपुट जनरेट करते हो उसको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी देना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरियाज हर एक AI टूल फॉलो करता है। द फर्स्ट AI टूल इज द ड्राइव AI। द ड्राइव AI इज़ अ AI पावर्ड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें आप अपने नोट्स अपलोड कर सकते हो एंड उन नोट्स के बेसिस पर आप इसके साथ चैट भी कर सकते हो। ये आपके नोट्स को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द नोट्स एंड एवरी फाइल यू अपलोड विल बी ऑटोमेटिकली सॉर्टेड एंड एडेड टू द रेस्पेक्टिव फोल्डर विद द हेल्प ऑफ AI एजेंट्स। यहाँ पे एक द ड्राइव AI एजेंट है, वो आपकी हेल्प करता है आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है जहाँ पर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो एंड स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि कोई रिसर्च पेपर हो गया, कोई प्रोजेक्ट फाइल्स हो गई, इस सभी को आप इस 5 GB के स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हो। एंड AI चैटबॉट की हेल्प से आप हर एक फाइल को इजीली लोकेट कर सकते हो। आपको जस्ट AI को क्वेरी करना है कि मुझे ये फाइल चाहिए, आपको AI लोकेशन बता देगा कहाँ पर है। सेकंड नंबर पर मैंने 2 AI टूल को रखा है क्योंकि वो सिमिलर ही काम करते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं डोराट्यून AI के बारे में। इस टूल को यूज़ करके आप एक्सप्लेनर वीडियोज़ एंड PPTs जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जैसे कि टेक, एनिमे एंड मोशन ग्राफिक्स, जिनमें से आप कोई भी एक चूज़ करके अपना प्रेजेंटेशन या फिर अपना एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट कर सकते हो। एंड एक और टूल है जो आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है जिसका नाम है Kimi AI। ये टूल बैकएंड में नैनो बनाना प्रो मॉडल का यूज़ करता है एंड नैनो बनाना प्रो इमेज जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। एंड इसका एक मोबाइल ऐप भी आता है तो इजीली आप इसको फ़ोन में भी चला सकते हो। एंड Kimi AI को यूज़ करके आप जस्ट प्रेजेंटेशंस ही नहीं, डेटा विजुअलाइजेशन, वेब ऐप्स एंड मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो। ये टूल अभी के लिए तो फ्री है तो इसका जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। थर्ड टूल इज StudyX AI। ये टूल आपकी होमवर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर आप कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो इंक्लूडिंग PDF डॉक्यूमेंट्स, PPT, इमेजेस, इन सभी को एज अ रिसोर्स आप अपलोड कर सकते हो। एंड इवन आप यूट्यूब वीडियो, ऑडियो फाइल एंड प्लेन टेक्स्ट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दैट मीन्स आप अपने क्लास को ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके StudyX AI में अपलोड कर सकते हो एंड बाद में जब भी चाहो उस क्लास को रिवाइज भी कर सकते हो। एंड नोट्स अपलोड करके आप AI की हेल्प से फ्लैश कार्ड, समरीज एंड क्विजेस जनरेट कर सकते हो जो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। एंड इसका एक बेस्ट फीचर है, कोई भी नोट्स आप अपलोड करो वो एक फोल्डर में अपलोड करोगे, वो फोल्डर एज अ कोर्स आपको एक्ट करेगा एंड जब भी आप AI के साथ चैट करोगे आप बोल सकते हो कि सिर्फ इसी फोल्डर को जो भी नोट्स है वो रेफर करना, बाकी सारे फोल्डर्स को इग्नोर कर देना। एंड अनदर अल्टरनेटिव फॉर StudyX AI इज टर्बो AI। ये भी सिमिलर ही काम करता है एंड इसमें भी कुछ फीचर्स आपको फ्री मिल जाएंगे, जाके आप दोनों भी चेक कर सकते हो। एंड अगला टूल है द नैपकिन AI। दिस AI टर्न्स योर टेक्स्ट इनटू आई कैचिंग इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड ये इन्फोग्राफिक्स आप अपने प्रोजेक्ट में, प्रेजेंटेशन में लगा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको ये एक विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक जनरेट करके देगा जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में, फाइल में या फिर कोई भी वेबसाइट में यूज कर सकते हो। एंड जो भी इन्फोग्राफिक जनरेट करके आएगा उसको आप एडिट कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो या फिर स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो।
एंड इन सभी को आप PNG, PDF एंड SVG फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशंस में। एंड इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करके कोलैबोरेटिवली इस पर वर्क भी कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स करते हो तो अगला AI टूल आपको बहुत हेल्प करेगा जिसका नाम है ऑटर AI। सोचो आपकी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है एंड अर्जेंटली आपका एक काम आ गया। मीटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एंड वो काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों में से कौन सा चूज़ करोगे? मैं कहूँगा दोनों, क्योंकि आपको अर्जेंटली बाहर जाना है तो आप जा सकते हो और आपके बिहाफ पर ऑटर पायलट आपकी मीटिंग ज्वाइन करेगा एंड जो भी डिस्कशन होगा उसका एक ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेगा, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो नोट करके रखेगा एंड लेटर आप ऑटर AI के साथ चैट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगला टूल आपके नोट्स ऑर्गेनाइज करने में और नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा जिसका नाम है नोशन। नोशन इज़ द बेस्ट टूल फॉर नोट टेकिंग। यहाँ पर आप अपने स्टडी नोट्स एंड मीटिंग नोट्स लिख सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल नोट टेकिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि पेज क्रिएट करना, डेटाबेसेस क्रिएट करना, कैलेंडर टास्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। एंड नोशन AI को यूज़ करके आप अपने नोट्स को समराइज कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो एंड आइडियाज़ एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। एंड पर्सनली पूछो तो मैं नोशन को बहुत हैवीली यूज़ करता हूँ। मैं अपने नोट्स लिखने के लिए, कंटेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ नोशन का ही यूज़ करता हूँ बिकॉज दिस टूल इज़ फ्री एंड इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के। मैं सोच रहा हूँ कि नोशन बिगिनर्स के लिए एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ, वो अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में नोशन टाइप कर देना, मैं उस पर एक वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा। अगला टूल है नोटबुक LM। ये गूगल की तरफ से आता है एंड इससे अच्छा टूल आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा जो कि फ्री हो। जब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे कि ये फ्री है। जिनको पता है वो बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये रिलीज़ हुआ है, लेकिन अभी मैं कंटेंट क्रिएशन का जो भी काम करता हूँ, जो भी मेरे को रिसर्च वगैरह करना होता है, मैं यहीं पे करता हूँ। इस टूल को आप डीप रिसर्च पेपर एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये टूल सारे इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, बांग्ला एंड मेजर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस। सो वेर एवर यू लिव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इस टूल को आप एक स्टडी पार्टनर की तरह यूज़ कर सकते हो। नोटबुक LM में आप यूट्यूब वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, PDF, डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस को एज अ रिसोर्स ऐड कर सकते हो एंड ये टूल उस वेबसाइट पे जाके या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस सभी में देखता है और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट लाके दे देता है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये टूल आपने जो रिसोर्सेज अपलोड किए हैं उनमें से ही रिजल्ट लाके देगा आपको। नोटबुक LM का हेलोसिनेशन रेट बहुत ही कम है एंड इसके कंपैरिजन में कोई और टूल है ही नहीं। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है ऑडियो ओवरव्यू करके एंड ये टूल आपको पैसिव स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी लिंक यहाँ पर ऐड करोगे उसके बेसिस पर नोटबुक LM एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट एंड आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड कभी भी सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है एंड आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर के जो भी नोट्स है, जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेस है वो आप नोटबुक LM में अपलोड कर सकते हो एंड उसका एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो एंड वो ओवरव्यू डाउनलोड करके आप खाना खाते हुए सुन सकते हो, साइकिलिंग करते हुए सुन सकते हो या फिर ट्रैवल करते हुए सुन सकते हो। ऑडियो ओवरव्यू के अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है एंड वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पर फ्री ही मिल जाएंगे। जैसे कि एक्सप्लेनर वीडियो ओवरव्यू मिल जाएगा जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन करके समझाएगा एंड ये टोटली AI जनरेटेड होगा। माइंड मैप्स को यूज़ करके आप कॉन्सेप्ट की बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स एंड क्विजेस जनरेट कर सकते हो जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सको। एंड नोटबुक LM पर भी एक डिटेल ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ, वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हो गए 7 AI टूल्स, लेकिन आपके लिए और एक बोनस AI टूल लेके आया हूँ जिसका नाम है स्टडी फेच एंड इस AI टूल से आप अपने कॉन्सेप्ट को गेमिफाई कर सकते हो। ये टूल बाकी AI टूल्स की तरह फ्लैश कार्ड जनरेट करना, नोट्स अपलोड करना या फिर क्विजेस जनरेट करना, ये सभी का ऑप्शन तो देता ही है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि ऑडियो रिकैप, एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट करना। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है पूरे साल टीचर्स जो भी समझाते हैं, जो भी सिखाते हैं आपको समझ नहीं आता है एंड जब आपके फ्रेंड ने आपको समझाया तो झट से समझ आ गया हो? तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ 1-on-1 टीचिंग सेशंस ले सकते हो या फिर उनको दे सकते हो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपके फ्रेंड को कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। स्टडी फेच एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जो नोटबुक LM भी नहीं देता, अपने कॉन्सेप्ट को गेमिफाई करना। गेमिफाइड वे से आपको कॉन्सेप्ट समझना है और याद रखना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि आप एक गेम खेल रहे होते हो, उसी के थ्रू आप नॉलेज भी ग्रैब कर रहे होते हो।
आपको जस्ट इस AI टूल पर जाना है एंड आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है उसका नाम टाइप करना है, या फिर छोटा सा प्रॉम्प्ट भी आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस टाइप कर दूँ तो ये 2 मिनट में एक गेम जनरेट करेगा जिसमें फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट होंगे एंड मुझे करेक्ट आंसर्स देने हैं अगले लेवल पे मूव करने के लिए। एंड इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे अपने पढ़ाई में तो आपको पढ़ाई कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। अगर घर वाले आपको गेम खेलते हुए देख भी ले तो आप उनको बोल सकते हो मैं गेम नहीं खेल रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इन सभी टूल्स को यूज़ करके अपना एकेडमिक्स में एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। एंड मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए जो कि मैं AI एंड स्टडी के ऊपर ही लेके आने वाला हूँ, उन सभी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।